बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आज हम MS वर्ड में स्टूडेंट ID कार्ड बनाना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं MS वर्ड। और ID कार्ड बनाना है तो सबसे पहले हम ID कार्ड का साइज़ ले लेंगे। यहाँ पर ID कार्ड का साइज़ हम लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद साइज़, पेपर साइज़ में जाएं। अब विड्थ मुझे चाहिए 3.5 और हाइट मुझे चाहिए 2.2। ठीक है, और इसके बाद ओके कर दिया मैंने। तो ये हमारा आ गया ID कार्ड का साइज़। इसको आप बड़ा कर दें और अगर चाहें तो अपने हिसाब से जो भी आपको साइज़ चाहिए वो आप ले लें। ठीक है, आप ऐसे इधर जाएं, गूगल पे जाएं और यहाँ पे आप सर्च करवा सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि ID कार्ड का क्या साइज़ होता है तो यहाँ पे लिखें स्टूडेंट ID कार्ड साइज़ इन इंचेस। ठीक है, तो ये तकरीबन 3.5 और 2.2 के करीब है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3.5 और 2.2 और इसको कर देता हूँ ओके। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ID कार्ड आ गया, लेकिन ये इसकी जो हाइट है वो काफ़ी बड़ी है। तो हम जो है वो एक अपने हिसाब से ले लेते हैं। यहाँ मैं ले लेता हूँ 3 और यहाँ ले लेता हूँ 2.2। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कार्ड बनाना है। तो देखें, कार्ड जो है वो हम बनाएंगे शेप से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स, और यहाँ पे एक मैं स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ से आया ये दोबारा देख लें। इंसर्ट में शेप्स, और शेप्स में ये रहा आपके पास रेक्टेंगल बॉक्स। ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसकी आउटलाइन में ऑफ कर देता हूँ। अब देखें, मुझे यहाँ पे कुछ एक इसका डिज़ाइन देना है। तो आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट पॉइंट्स का हमारे पास बटन होगा, डबल क्लिक करें। ये यहाँ पे भी मौजूद है एडिट पॉइंट्स, और यहाँ पे भी ये रहा एडिट पॉइंट्स। ठीक है, अब मुझे इसको ऊपर करना है। ये जो भी आपको लेआउट लेना है, ये मैंने इस तरीके से कर लिया इसको जहाँ तक आपको लेना है। इसके बाद यहाँ से मैंने इसको ठीक है, अगर आप इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में गया मैं, और यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ ब्लू कलर। ठीक है, ये जो भी आपको कलर देना है। इसके बाद इसी की मैंने कॉपी करी, Ctrl+C Ctrl+V करा मैंने इसको, और इसको मैं रोटेट करवा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये रोटेट करवाया, एडिट पॉइंट्स,
ये यहाँ पे हम दोबारा एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लेते हैं, शेप सही से नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स और ले लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके बाद इसकी आउटलाइन ऑफ कर दी मैंने। आउटलाइन ऑफ करने के बाद राइट क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया एडिट पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे रखा, यहाँ से ये कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाएं और इस पे कलर हम दे देते हैं, ठीक है। और पेज कलर हम दे देते हैं ये दे दिया, ठीक है। ये हमने एक लेआउट बना लिया। इसके बाद इंसर्ट वर्ड आर्ट और यहाँ पे मैंने लिखा इदारे का नाम जो भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पिक्चर चाहिए, हम पिक्चर ले लेते हैं। इंसर्ट पिक्चर्स में जाने के बाद कंप्यूटर में जहाँ भी आपके पास पिक्चर सेव है वहाँ से एक पिक्चर ले लीजिए। इसको फ्रंट पे ले लें, पिक्चर ये आ गई पिक्चर, इसको हम यहाँ से कर देते हैं ठीक है। इंसर्ट पिक्चर और यहाँ से हम ले लेते हैं कोई भी एक पिक्चर, और यहाँ से इसका स्टाइल ले लें, आप जो भी लेना चाहते हैं। यहाँ से इसकी विड्थ कम कर दें।
ठीक है, ये हमने पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करवा ली। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट पे गए। इंसर्ट पे जाने के बाद हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और उस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसके बाद अब इसमें हम लिखेंगे नेम वगैरह। यहाँ पे लिखा है नेम मुर्रम शहजाद, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं अक्षर। इसको हमने यहाँ से स्पेस कम कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा कोर्स ADIT, एड्रेस A102 गुलशन इकबाल कराची। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया प्रिंसिपल। ठीक है, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करके इसका फिल कलर नो फिल कर दें। और आउटलाइन को भी ख़त्म कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लोगो चाहिए, तो हाथ के हाथ आपको लोगो बनाना है, बता देता हूँ। न्यू पेज लिया मैंने, इंसर्ट पे गया। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से मैंने एक सर्किल लिया, उस सर्किल को पेज के ऊपर ड्रॉ कर लिया मैंने, और इसका फिल कलर ऑफ किया मैंने। ठीक है, और यहाँ से इसका कलर मैंने येलो लिया, आउटलाइन कलर, और यहाँ से मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी। कंट्रोल D करके इसकी मैंने कॉपी ले ली और इसको मैंने उस वाले बॉक्स से छोटा कर दिया। ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूँ
अब मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। इंसर्ट पे गया, यहाँ से मैंने वर्ड आर्ट लिया और यहाँ पे मैंने लिखा ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। यहाँ से इसका साइज जो है कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट से इसका जो साइज है टेक्स्ट का वो छोटा कर लीजिए। यहाँ से हम इसको एरियल ब्लैक कर देते हैं, बोल्ड। ठीक है, अब देखिए राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट पॉइंट्स है, इसको एडिट पॉइंट करें और इसको यहाँ पर अच्छा इसको एडिट पॉइंट से पहले हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से शेप इफेक्ट में, शेप फॉर्मेट में जाने के बाद शेप इफेक्ट में यहाँ से हम इसको करवाएंगे। कहाँ गया ऑप्शन, वो हमारे पास इसमें आना चाहिए वो ऑप्शन, यहाँ पर इफेक्ट। अच्छा ये टेक्स्ट में आएगा वर्ड स्टाइल में और यहाँ से हम इसको ले लेंगे फ्लो पाथ आर्च। अब इसको करें एडिट पॉइंट, या एडिट पॉइंट ना भी करें तो ऐसे भी हो जाएगा ये। इसको हमने ऐसे किया, एडिट पॉइंट नहीं करिएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसको थोड़ा सा और करते हैं। फिर इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद शेप और यहाँ से मैं ले लेता हूँ स्टार। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। इसके बाद इसी के हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी ली और इसको हमने यहाँ से आर्च डाउन कर दिया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कराची। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद आइकॉन्स ले लेते हैं। यहाँ से कंप्यूटर का आइकॉन चाहिए मुझे,
तो यहाँ से हम ले लेते हैं कंप्यूटर का, या एजुकेशन में देख लेते हैं कोई हमें मिल जाए आइकॉन। एजुकेशन ये ले लेते हैं, इंसर्ट। इसको हम कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, डबल क्लिक करें और इसकी आउटलाइन देते हैं। आउटलाइन इसको मैं वाइट दे देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये एक लोगो हमने बना लिया। अब इसको सिलेक्ट ऑल करें या यहाँ पे जाए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं और राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर दें। ठीक है, उसके बाद इसको आप जितना छोटा करना चाहें अच्छा, इसको अनग्रुप कर रहा हूँ। पहले मैं राइट क्लिक करें और यहाँ से इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद हम इसको शेप फॉर्मूले में जाने के बाद, बल्कि ये अनग्रुप हुआ है, ठीक है। इसको हमने यहाँ से राइट क्लिक किया, कंट्रोल सी करें और इसको आप इस पर जाएं आईडी कार्ड पे। ठीक है, फ़ॉन्ट की सेटिंग कर लीजिए। इसके बाद इसको लें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको ऊपर कर लें इसके, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, इसको यहाँ पे लाएं, इसको अभी कलर वाइट करें और इसको भी यहाँ पे सेट कर लें।
ठीक है। इसको यहाँ पे सेट कर दें। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे पास एक आईडी कार्ड बन गया बहुत ही आसान तरीके से। और भी आप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन से यहाँ पर बना सकते हैं आईडी कार्ड्स। लोगो बनाना सीखा, आईडी कार्ड बनाना सीखा, तो उम्मीद है कि आप इसको बिल्कुल मेरे से भी अच्छा डिज़ाइन कर लेंगे। समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।